हेलो बच्चों, कम समय में ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कवर करना चाहते हो तो ये लेक्चर आपके लिए है। सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होता है एनपीओ का, दैट इज सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ऑलमोस्ट इन एवरी प्रॉब्लम आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट आने ही वाला है। तो ये सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट को हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे। ये वाला जो प्रॉब्लम है इसमें बहुत डिटेल में कवर किया गया है। सो लेट अस सी क्या है। Following are the details of subscription as per receipts and payments account. Subscription received during the year 1819 50,000. मतलब receipts and payments में 50,000 दिख रहा है 1819 के लिए. Subscription outstanding on 31st March 2018 was 10,000. अभी देखिए 1819 अगर हमारा साल है, इसका मतलब 31st March 18 ये हो गया हमारा लास्ट ईयर, या इसे हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर, और 31st मार्च 2019 ये हमारा हो जाता है करंट ईयर। राइट, ये हमें याद रखना है बच्चों। अगर 1819 साल है इसका मतलब ये बाइफर्केशन हो गया। तो 31st मार्च 18 मतलब सारे ओपनिंग बैलेंसेस होंगे और 31st मार्च 19 मतलब क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे। ओके, डिफरेंट वर्ड्स विल बी यूज्ड बट यू हैव टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। गेटिंग इट? तो यहाँ पे दिया गया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st मार्च 2018, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस का सब्सक्रिप्शन है जो आउटस्टैंडिंग था पिछले साल। ओके, दिस बिलोंग्स टू लास्ट ईयर। शॉर्ट फॉर्म के लिए मैं लिख रही हूँ LY। ओके, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च 2019 वाज 20,000, मतलब ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31st मार्च 2018 15,000, मतलब this subscription was received in advance in the last year, and subscription received in advance as on 31st March 2019 10,000. This subscription was received in the current year in advance. ठीक है, क्या पूछा गया है? You are required to show its presentation in income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and a balance sheet as on that date. ठीक है, तो इस तरह हमारा ये फॉर्मेट होता है। यहाँ पे सिर्फ सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है बच्चों, लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम होता है उसमें और भी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं एज वी नो। ठीक है, बट दिस प्रॉब्लम आई हैव सिलेक्टेड बिकॉज यहाँ पे पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2019। अभी याद करिए सब्सक्रिप्शन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। जो इस साल हमें सब्सक्रिप्शन मिला है, वी विल स्टार्ट आवर वर्किंग नोट विद दैट अमाउंट। तो कहां से मिलेगी वो अमाउंट? देखो यहाँ पे हमें दिया गया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। रिसीव्ड कितना है? 50,000, इतना हमें मिला है। तो हमारा वर्किंग नोट में हम सबसे पहले लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। ठीक है, ये हमें अमाउंट मिलती है हमारे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से 50,000। ऑलराइट, ये हमें पैसा मिला। अभी हमें देखना है दैट इसमें हमें क्या ऐड करना है और क्या लेस करना है। सो लेट अस सी आगे क्या दिया गया है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च 2018 10,000। ये ईयर एंड है 31st मार्च 2019। 2018 को आउटस्टैंडिंग था, मतलब ये पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, तो पिछले साल का इनकम है। इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर में वो नहीं दिखना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसे हम माइनस करेंगे। सो 10,000 आई एम गोइंग टू डिडक्ट, आई विल राइट लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द लास्ट ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो आउटस्टैंडिंग था वो हमें माइनस करना है, दैट इज 10,000। ऑलराइट, आगे क्या दिया है, लेट अस सी। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च 2019 20,000, मतलब इस साल के एंड में कुछ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। इट बिलोंग्स टू दिस ईयर, तो वो इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर में दिखना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर वो हमें मिला है या नहीं मिला है। तो 20,000 आई एम गोइंग टू ऐड इन माई वर्किंग नोट हियर। सो आई विल ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द करंट ईयर। इस साल का अगर कुछ भी आउटस्टैंडिंग इनकम है तो वो हमें ऐड करना है इन द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ओके, और क्या है आगे देखो,
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 18 15,000। पिछले साल कुछ एडवांस में मिला था, मतलब वो इस साल को बिलोंग करता है, पिछले साल के लिए एडवांस था। तो अगर इस साल का इनकम है तो इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर में ऐड होना चाहिए, तो 15,000 हम ऐड करेंगे। 15,000 क्या लिखेंगे? एडवांस रिसीव्ड इन लास्ट ईयर और इन द प्रीवियस ईयर। ओके, पिछले साल का एडवांस था तो इस साल का करंट हो गया ना, तो इस साल का इनकम है तो मैंने ऐड कर दिया। और आगे क्या दिया है, लेट अस सी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 19 10,000। इस साल हमें एडवांस मिला है, मतलब इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो हम माइनस करेंगे 10,000 लेस 10,000। क्यों माइनस कर रहे हैं? बिकॉज ये अगले साल का इनकम है, तो अगले साल के इनकम एक्सपेंडिचर में दिखेगा, इस साल नहीं दिखना चाहिए, तो हमने माइनस कर दिया। लेस एडवांस रिसीव्ड इन द करंट ईयर। ओके, अभी ये सब एडिशन डिलीशन करने के बाद लेट अस सी हमारे सब्सक्रिप्शन की अमाउंट क्या आ रही है। 50,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 माइनस 10,000 माइनस 10,000 कितनी आ रही है अमाउंट? दिस कम्स टू 65,000। ये 65,000 इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर में दिखेगा, बिकॉज दिस इज द इनकम ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। गेटिंग इट? ये जो है 50,000 ये इस साल मिला है, उसमें से हमने सब डिवाइड कर दिया जो पिछले साल का था और जो अगले साल का है, और अभी जो बचा है वो इस साल का है। तो जो भी इस साल का इनकम एक्सपेंस होता है वो हम कहाँ दिखाते हैं? हम दिखाते हैं हमारे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो यहां पे हम लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन 65,000, राइट। और बैलेंस शीट में क्या आएगा? जो इस साल हमें एडवांस मिला है अगले साल के लिए वो दिखेगा। अगर हमें एडवांस मिला है इनकम तो वो क्या हो जाता है? दैट इज आवर लाइबिलिटी। तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में हम लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। अमाउंट इज 10,000 और वो भी हमारे बैलेंस शीट में आएगा जो इस साल बिलोंग करता है लेकिन हमें मिला नहीं है, दैट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द करंट ईयर, दैट इज आवर एसेट, बिकॉज फ्यूचर में मिलेगा। तो यहां हम लिख देंगे एसेट साइड पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। ये कितनी है अमाउंट? 20,000। इज दिस कैलकुलेशन वेरी वेरी क्लियर बच्चों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। सारे एनपीओ के चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन वाला है, इसलिए आई सिलेक्टेड दिस प्रॉब्लम बिकॉज यहाँ पे चारों आइटम्स है। एडवांस रिसीव्ड इन करंट ईयर, एडवांस रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर। सारे सिनेरियोज यहाँ पे कवर हो गए हैं। तो आपको अगर ये प्रॉब्लम अच्छी से समझ गया बच्चों तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट्स आप कर पाओगे अच्छी से। आई होप ये बहुत अच्छी से समझ गया है आपको। और एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो मुझे यहाँ डिस्कस करनी है बच्चों, दैट इज रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन। देखिए हमें जो ओपनिंग बैलेंसेस दिए गए हैं वहां पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 मतलब 2 साल पहले का सब्सक्रिप्शन, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी दिया गया है। तो देखिए 2 साल पहले मेरा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 2,500, ये मेरे ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, राइट। ये जो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ पे बनाऊंगी, यहाँ पे एसेट साइड पे हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये फ्यूचर में मुझे मिलेगा तो मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरे एसेट साइड पे लिख रही हूँ। 16, 17 एंड 17, 18 कितना है? देखो यहाँ पे 2,500 एंड 4,000, तो आई एम राइटिंग दिस डाउन 2,500 एंड 4,000, आउटर कॉलम 6,500। इस तरह से मेरे ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखेंगे ये अमाउंट्स। ओके, नाउ बिकॉज दीज अमाउंट्स बिलोंग टू माय ओपनिंग बैलेंस शीट, आई एम ऑल्सो गोइंग टू शो इट इन माय क्लोजिंग बैलेंस शीट। देखो कैसे दिखाऊंगी। मेरा जो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है यहां पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। 16, 17, 17, 18, 16, 17 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,500 एंड 4,000, 2,500 एंड 4,000, राइट। व्हाई डिड आई डू दिस? बिकॉज अभी इस साल इसमें से कितना आउटस्टैंडिंग है ये तो हमें पता करना है।
ये कैसे समझेगा? देखिए 2500 ये 2 साल पहले का सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी था, इस साल इसमें से कोई अमाउंट हमें मिली है क्या? ये कैसे समझेगा? ये मुझे समझेगा मेरे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में। तो रिसीट्स पेमेंट्स में चलते हैं और यहां पे देखो 16-17 का सब्सक्रिप्शन है 2000, इसका मतलब जो 2500 आउटस्टैंडिंग था उसमें से 2000 मुझे मिल चुका इस साल, तो इसका मतलब कितना बचा है? 2500 में से 2000 मिल गया तो बचा 500. So here I am going to write less received in this year. Getting it? यहाँ पे कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट करना है हमें, बिकॉज हमें दिया गया है दैट 2500 2 साल पहले का था, तो जो इस साल मिला वो माइनस कर दो तो 500 ही बचा जो 2 साल पहले का अभी तक आउटस्टैंडिंग है। सिमिलरली 17-18 का 4000 आउटस्टैंडिंग था, इस साल कितना मिला? रिसीट्स पेमेंट्स में देखते हैं, इस साल मिला है सिर्फ 3000, मतलब अगेन सम अमाउंट इज स्टिल रिमेनिंग, तो यहां पे हम 3000 लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग में 1000 आ जाएगा एंड लेस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। गेटिंग इट? जो रिसीट्स पेमेंट्स में ये अमाउंट्स है जो पिछले साल को बिलोंग करते हैं, ये दोनों भी मैंने बैलेंस शीट में ट्रांसफर किए हैं बच्चों, बी वेरी वेरी अटेंटिव हियर, ओके। अभी जो 18-19 का 70,000 है ये मुझे इनकम में ट्रांसफर करना है, बिकॉज दिस इज 18-19 इस करंट ईयर का है, तो करंट ईयर की अमाउंट करंट ईयर के इनकम में जाएगी, लेकिन जो पिछले 2 साल की थी वो मैंने बैलेंस शीट से माइनस किया टू अंडरस्टैंड हाउ मच इज आउटस्टैंडिंग। इज इज वेरी वेरी क्लियर? इस 70,000 मैं इनकम साइड पे यहां पे लिखने वाली हूं बाय सब्सक्रिप्शन 70,000। गेटिंग इट? जो 3 डिफरेंट साल के हमें सब्सक्रिप्शंस दिए गए हैं बच्चों, इनका हम बाइफर्केशन कैसे करेंगे? पिछले 2 साल से रिलेटेड है तो बैलेंस शीट में से माइनस कर दिया, और इस साल से रिलेटेड है तो इनकम में दिखा दिया। अभी हमें और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर इज 8000, मतलब जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है वो 8000 है, तो हम क्या करेंगे? हम इसे ऐड करेंगे हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में, तो यहां पे हम दिखाएंगे 8000 आउटर कॉलम 78,000, और तुरंत इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? का सेकेंड इफेक्ट जाएगा हमारे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में इन द बैलेंस शीट। देखिए यहां पे हमें लिखना है 8000 फॉर 18-19, यानी कि इस तरह अलग अलग साल का अलग अलग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें मिल गया। इस इज वेरी वेरी क्लियर? देखो यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन में मैंने कुछ हाईलाइट करके रखा है। जय हनुमान व्यायामशाला हैज 5000 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 50 ईच, मतलब यहाँ पे देखो इनडायरेक्टली हमें बोला गया है कि पूरे साल का सब्सक्रिप्शन कितना होगा। अगर 5000 मेंबर्स है और हर मेंबर हमें 50 रुपीज देगा, इसका मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन विल बी 5000 into 50, दैट इज 2,50,000। ये मेरा टोटल सब्सक्रिप्शन है, मतलब ये जो अमाउंट है वो मेरे इस साल की इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी 2,50,000, isn't it? Because this belongs to this year. लेकिन रिसीट्स पेमेंट्स में देखते हैं दैट रिसीट साइड पे सब्सक्रिप्शन आखिर कितना दिख रहा है। देखो रिसीट साइड पे सब्सक्रिप्शन फॉर दिस ईयर, सी 19-20 का सब्सक्रिप्शन है 2,30,000 ओनली, मतलब मिलना चाहिए था 2,50,000, लेकिन हमें सिर्फ 230 दिख रहा है रिसीट साइड पे, मतलब ये जो 20,000 का डिफरेंस है ये क्या है? ये मेरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ये मुझे मिला नहीं है, फ्यूचर में मिलेगा, राइट? तो ये 20,000 के मुझे 2 इफेक्ट देने पड़ेंगे। मैं क्या करूंगी? इनकम साइड में ऐड करूंगी मेरे सब्सक्रिप्शन में, राइट? तो यहां पे हम चलेंगे एंड हियर आई एम गोइंग टू ऐड 20,000, आउटर कॉलम 2,50,000, राइट? जो इस साल का टोटल सब्सक्रिप्शन है, और 20,000 का सेकेंड इफेक्ट बिकॉज दिस इज आउटस्टैंडिंग, मेरे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे हमें लिखना है 20,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओके, देखिए हमेशा क्या होता है बच्चों, आपको स्पेसिफिकली दिया जाता है दैट ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, दिस इज एडवांस। यहां पे आपको इनडायरेक्टली कैलकुलेट करना है, आपको टोटल सब्सक्रिप्शन यहां पे 2,50,000 मिल रहा है, आपको डिराइव करना है कि कितना आउटस्टैंडिंग है। इज दिस क्लियर? ओके, होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी से समझ गया होगा बच्चों। क्लिक ऑन द लिंक इन द पिन्ड कमेंट फॉर डिटेल्ड लेक्चर।